अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि पूरा दिन हर कोई ये सवाल पूछ रहा था कि आखिर इमरान खान से जो आज मुलाकातों का दिन है, क्या वो मुलाकातें हो सकेंगी या नहीं। और जब मैं ये वीडियो रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 9:30 हो चुके हैं और अब भी सबसे बड़ा सवाल जो सामने मौजूद है वो यही है कि क्या वाकया ही मुलाकात हो पाएगी या नहीं। दूसरी अहम बात यह भी थी कि आज अडयाला जेल के बाहर कौन कौन लोग पहुंचे, किस किस ने वहां जाने की कोशिश की और जो दफ़ा 144 लगाई गई थी, जो रुकावटें खड़ी की गई थी और जो पाबंदियां लगाई गई थी, इन सब का आखिर नतीजा क्या निकला और क्या वाकया ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सब कुछ तोड़ दिया, वो सब कुछ पार कर लिया। ये आज की सबसे बड़ी खबर थी और इसी के ऊपर सारा दिन बहस होती रही। सबसे पहली खबर ये आई कि इमरान खान की तीनों बहनें अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान साहबा अडयाला जेल के बाहर मौजूद थी। उन्होंने वहां पर एहतजाज किया, धरना दिया और अभी भी वो वहां पर धरना दे रही हैं। अभी 9:30 हो चुके हैं लेकिन वो अभी तक वहां पर मौजूद हैं और धरना दे रही हैं। ये बड़ी अहम बात है क्योंकि हुकूमत की सख्तियां और रुकावटें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इमरान खान की बहनें फिर भी वहां पर पहुंच गई, डट कर खड़ी हैं। किसी किस्म का खौफ इनके चेहरे के ऊपर नजर नहीं आ रहा। अभी भी वो धरना दे रही हैं और कितनी देर धरना चलता है ये मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। धरने में कौन कौन लोग मौजूद हैं, इस वक्त की सूरत हाल क्या है, तमाम तर अपडेट से मैं आपको आगाह करता हूं। नाजरीन, बैरिस्टर गोहर जो पार्टी के चेयरमैन हैं वो भी पहुंचे हैं। सलमान अकरम राजा भी वहां पर आए, आतफ खान भी वहां पर नजर आए, जुनेद अकबर भी वहां पर मौजूद थे। इन सब का वहां पर पहुंच जाना हुकूमत की जानब से लगाई गई रुकावटों के बावजूद एक बड़ा पैगाम बनकर सामने आया है कि हुकूमत जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी कर दे, जितने मर्जी कंटेनर खड़े कर दे, जितनी मर्जी पुलिस की नफरी वहां पर मौजूद हो, पीटीआई लीडरशिप का वहां पर पहुंच जाना, वहां पर धरना देना, ये एक बड़ी कामयाबी है। ये तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ अहम लोग अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे, जैसे कि मीना खान अफरीदी और शफी जान। पंजाब से भी अहम शख्सियत वहां पर पहुंची हैं। पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर शौकत बसरा, नदीम कुरैशी, इसके अलावा शाहद खटक भी वहां पर मौजूद थे और इंतज़ार हुसैन पंजोता और दीगर लोग भी वहां पर पहुंच गए। इससे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का, कारकुनों का और टिकट होल्डरों ने हुकूमत की तमाम धमकियों को नज़रअंदाज कर दिया है। जो बात हुकूमत ने कही थी कि जी हम गिरफ्तारियां करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो सब बातें पीछे रह गई क्योंकि पीटीआई के लोग बगैर खौफ के वहां पर आ गए। रेहाना डार जो तहरीक इंसाफ की एक जानी पहचानी खतून रहनुमा है, वो भी एक काफिले की सूरत में अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंची। इनकी वीडियोज में साफ नजर आ रहा था कि वो नारे लगा रही थी, लोगों को जोश दिला रही थी और किसी किस्म का खौफ इनके चेहरे के ऊपर भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो आगे बढ़ती हुई बैरियर के करीब तक पहुंच गई। ऐसी सूरत हाल देख कर लग रहा था कि पीटीआई के लोगों ने डरना छोड़ दिया है। डर नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही, चाहे हुकूमत ने कितनी ही सख्ती क्यों ना की हो, अब लोग डर नहीं रहे। अडयाला जेल के बाहर आज का मंजर बहुत वाजिया था। बैरियर लगे हुए थे, रुकावटें मौजूद थी, पुलिस खड़ी थी, फिर भी लोग वहां पर पहुंच गए। जब अलीमा खान और दीगर लोगों को पुलिस ने रोका तो उन्होंने वही किया जो एक मजबूत मौक़िफ़ रखने वाला इंसान करता है, वहीं बैठ गई। मीना खान अफरीदी और दीगर दूसरे लोग भी वहां पर बैठ गए और उन्होंने वहीं धरना दे दिया। रात के इस पहर अब भी लोग वहां पर मौजूद हैं, धरना दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, अपनी जगह से पीछे हट नहीं रहे। अलीमा खान ने तो यहां तक कह दिया कि अगर गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लो, मैं आ गई हूं। इनके इस जुमले ने साफ बता दिया कि वो खौफजदा नहीं है बल्कि पूरे हौसले के साथ वहां पर खड़ी हैं। अडयाला जेल के बाहर कारकुन मुक्के लहराते हुए भी दिखाई दिए और अलीमा खान भी मुक्का लहराते हुए आगे जाने की कोशिश करती हुई नजर आई। इससे ये बात वाजिया होगी कि वहां पर मौजूद लोगों में किसी किस्म का खौफ नहीं है। नाके के ऊपर जब कारकुनों को रोका गया तो रात के विजुअल्स में दिखाई दिया कि वो नारे लगा रहे थे, वहां बैठे हुए थे और कह रहे थे कि जब तक मुलाकात नहीं होगी हम यहां से नहीं हटेंगे। दिन के वक्त जेल के गेट के सामने कई गाड़ियां खड़ी थी, वहां पर गाड़ियां मौजूद थी, बैरियर लगे थे और लोगों को गेट से खासे फासले के ऊपर रोक दिया गया था। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुन वहां पर पहुंचने में कामयाब रहे।
آج کاروباری زندگی بھی متاثر ہوئی۔ پیٹرول پمپ کے قریب کناتیں لگا دی گئی۔ کچھ دکانداروں نے بتایا کہ انہوں نے دکانیں کھولنے کی کوشش کی مگر پولیس نے انہیں بند کروا دیا۔ عظمیٰ خان، جس کی آخری ملاقات عمران خان سے ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک پیغام دیا تھا اور جسے پیغام دینا تھا وہ اسے پہنچ گیا ہے۔ دوسری طرف ایک اہم بات یہ سامنے آئی کہ بیرسٹر گوہر کی آج ملاقات نہیں ہوئی، وہ بغیر ملاقات کیے واپس چلے گئے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ایک شخص کو اذیت دینے کے لیے ریاستی طاقت کے سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سینیٹر خرم ذیشان کے گھر کے اوپر فائرنگ والے واقعے پر بھی سخت رد عمل دیا اور کہا کہ سینٹ کا چیئرمین اداروں سے جواب طلب کرے۔ اسی دوران پنجاب اسمبلی میں آج 2 بڑی قراردادیں منظور ہوئی۔ پہلی 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں تھی اور 27ویں آئینی ترمیم کو نظام مضبوط بنانے والا قدم قرار دیا ہے۔ دوسری قرارداد طاہر پرویز نے پیش کی جس میں عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کی بات کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی دشمن ملک کا اعلی کار ہے، اداروں کے خلاف بیانیاں بنا رہی ہے، اس لیے اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ یہ قرارداد بہت بحث کا باعث بنی کیونکہ اس سے یہ سوال اٹھا کہ کیا ایسی سیاسی پابندیاں ملک میں مزید تقسیم پیدا نہیں کریں گی؟ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے زیادہ ووٹ لینے والی، سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی کروڑوں لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر پابندی کی باتیں کی جا رہی ہیں، یعنی کہ ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے ملک نہیں چلتے، ایسے ملک ترقی نہیں کرتے۔ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی، عمران خان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، کیونکہ عمران خان ایک حقیقت ہے جس کو کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں، کروڑوں لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست ایک سرکس ہے۔ پہلے یہ سرکس 3 سال کا ہوتا تھا، اب 5 سال کا ہو گیا ہے۔ آج نون لیگ طاقت میں ہے، 5 سال بعد یہی حالات ان کے خلاف بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ طاقت ہمیشہ اسی کی رہے گی، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں طاقت کبھی کسی ایک شخص کے پاس نہیں رہتی۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔